पूछ क्या दिल में मेरे सुबह हो शाम है। जरा पूछ क्या दिल में मेरे सुबह हो शाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। हर जगह अब दिखे तो अपने दिल का भी काम तमाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। जरा पूछ क्या दिल में मेरे सुबह हो शाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। हर जगह अब दिखे तो अपने दिल का भी काम तमाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। क्या बताऊं क्या है जादू तेरी सारी बातों में। सोचती रहती हूँ अक्सर तुझको तन्हा रातों में। नींदों में तू, ख्वाबों में तू, सांसों में तू बसती है। यादों में तू, लम्हों में तू, आँखों में तू हंसती है। हर जगह अब दिखे तो अपने दिल का भी काम तमाम है। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना। संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना। भोले शंकर जी को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना।
विघ्न को हरना मंगल करना, विघ्न को हरना मंगल करना, कारज शुभ कर जाना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। संपन्नता संपरिपालने तुलसी माता की जय। चावल नहीं लेना, चावल है ये उठ के विद्या का नीचे। हाँ लड़की के हाथ में है। हाँ पूछ लीजिए, ईट नहीं ढकना है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। दीवार में रहता है क्या? उनके हाथ में बांध दो। पंडित जी बांधेंगे ना। नहीं ना वो उस टाइम में सीधा हाथ के उल्टा हाथ, हैं? सीधा हाथ में उल्टा हाथ, नहीं, उल्टे हाथ में। उल्टा हाथ में उल्टा हाथ हुआ है। हाँ ये हुआ उल्टा। नहीं जाएगा, फोटो नहीं लिया है क्या? नहीं फोटो नहीं लिया। बहुत ट्राई किया मेरे को नहीं आया। ओ मैंने बंदो बलि राजा तभी मैं आपसे कह रही हूँ 8 बजे तक लगाते हैं, आपने बोला नहीं दोपहर को ही लगाना। रात को लगा लेते हैं तो सही तब फोटो आ गया। यहाँ 10 बज जाएगा, तुम्हें पूजा हो तो 1 वाला से लगाएगा। मतलब शाम को लगा, वो 3 बजे से लगाई तक अभी तक लगा ही नहीं पाई। रोला के तो हो गए 3 बजे तक तो लगा ही नहीं पाई। हाँ लेते पहले पैर में लगवा लेते, सब हाथ में लगवा दिया। हाथ का हरा आता, हाथ से तो बहुत अच्छा आता। अब वो कलर का आएगा। सिर्फ यहाँ पे नीचे है नहीं कुछ। आप रात में लगाए हो? हाँ रात में 12-1 बजे के मुझे पता था। मैं आ जाओ, देखो सामने फ्री होते हैं यहाँ से ना, हो जाओ। हम लोग को ऐसे लग जाएंगे। ये होने में तो जल्दी लगता है। 1 मिनट रुको, दोबारा देखो। बेइज्जती हो रहा है क्या? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज। फिर सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, और भी कथा सुनाता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था जिसने सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले पूजन किया, और वह ब्राह्मण काशी में रहता था, भिक्षा मांगकर किसी भी तरह जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान ब्राह्मण के पास आए, पूछे, हे ब्राह्मण देवता, आप इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, आय का कोई साधन न होने कारण मैं भिक्षा मांगकर किसी भी तरह जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण, आपका भी दुख का निवारण हो जाएगा, आपके घर में भी धन धान की वर्षा होगी। ब्राह्मण प्रातःकाल उठा और भिक्षा मांगने के निकल पड़ा, और दिन से उस दिन जो है ब्राह्मण को अधिक धन भिक्षा में प्राप्त हुआ। उस पैसे से घर में आया और दही दूध गेहूं का आटा शक्कर खरीदा, और घर में आकर के आसपास के लोगों को बुला करके सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। जिस पूजन के करने से भगवान संतुष्ट हो गए। अब ब्राह्मण के घर में भी चमत्कार हुआ, ब्राह्मण के घर में भी धन धान की वर्षा होने लगी, उसकी निर्धनता दूर हो गई। अब ब्राह्मण सोचा कि हम क्यों न हर महीना सत्यनारायण भगवान का पूजन किया करें, जिससे भगवान हमें भी धनवान और ऐश्वर्यवान करेंगे। अब ब्राह्मण देवता प्रत्येक महीना सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। जब दूसरे महीना में सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा, उसी दरमियान एक बूढ़ा लकहारा लकड़ी काटकर बेचने को जा रहा था। उसे बहुत प्यास लग रही थी, तभी भगवान कल्याण करेंगे। वह सर पे लकड़ी को गट्ठर को रखा और शहर में बेचने चला गया। जो तो वहाँ देवे की जय। फिर सूत जी बोले, हे ऋषि मुनि, और भी कथा सुनाता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। 10वें महीने उसने सुंदर कन्या को जन्म दे दिए। कन्या जन्म पर उसका नामकरण कलावती रखा गया।
कलावती के जन्म पर में भी लीलावती अपने पति को कहती है जो आप सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लें, क्योंकि आपने कहा था जब हमारे घर में कोई संतान होगा तो मैं पूजा करूंगा, अब तो आपको कर लेना चाहिए। बोली अभी कितना क्या जल्दी है, अभी नहीं, जब हमारी पुत्री का विवाह होगा उस टाइम सत्यनारायण भगवान का पूजन अवश्य करूंगा। यह कह कर के व्यापारी व्यापार के लिए चला गया। इधर समय बीतता गया। कलावती शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को जैसे चंद्रमा का आकार बढ़ती है वैसे कलावती बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते युवावस्था को प्राप्त हो गई। वो तब तक व्यापारी व्यापार से लौट रहा था। अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ वन में घूमते देख लिया तो उसकी विवाह की चिंता सताने लगा और अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि जाओ हमारे पुत्री के लिए सुंदर सा वर ढूंढ कर ले आओ। सैनिक आदेश पाते ही जाते जाते कंचनपुर नगर में पहुंचे। कंचनपुर में एक बनिक पुत्र को देखा। बनिक पुत्र अत्यंत गुणवान था, उसको लेकर आए और बोले हे राजन, हम इनको लेकर इतना ही नहीं, अब सुमुहूर्त में अपने दामाद को लेकर के वहां से रतनसारपुर से चल दिया। रतनसारपुर से चलने के बाद अभी तक तैयार नहीं हुई हो। लंबी यात्रा करने के बाद बाबा ने एक नगर के किनारे नौका रोकर भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद क्या होता है, आलस लगता है। बोला इसमें कुछ भी नहीं, इसमें घास भूस बेलपत्र भरा पड़ा हुआ है। भगवान तो दंडी भेष में सत्यनारायण भगवान थे। बोले तुमने जो कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कुछ दूर जा कर के जब दंडी मारा वहाँ से अंतर नदी किनारे आ जाना। लेकिन पति से मिलने की खुशी के कारण कलावती प्रसाद को भूल से ना खाकर अपने पति को देखने नदी किनारे आ पहुँचती है। जब यहाँ पहुँचती है तो अपने पति को ना देखती है तो रोना शुरू कर देती है। रोते रोते मूर्छित हो जाती है। फिर सतीत्व की कामना करने लगती, जब हमारा पति ने तो हम जी के क्या करेंगे। यह दृश्य उसका पिता ने देख लेता है, जो हमारा पति पुत्री व्याकुल हो रही है। तो भगवान से फिर प्रार्थना करके कहता है कि हे प्रभु, हमारे परिवार के किसी भी स्त्री पुरुष से किसी भी तरह का भूल हुई हो उसे क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे बनेपुत्र, तेरी पुत्री ने प्रसाद ग्रहण किए बगैर नदी किनारे आ पहुंची है। यदि घर पहुंच करके प्रसाद ग्रहण करके वापस आएगी तो निसंदेह अपने पति को दर्शन पाएगी। इस तरह से कह करके भगवान द्वारा चमत्कार हुआ है और तुरंत प्रसाद ग्रहण करके जैसे वापस आई है उसका पति सुरक्षित नदी से निकल आया और फिर अपने पिता को कहा, हे पिताजी, अब विलम्ब मत कीजिए, शीघ्र घर चलिए और विधि विधान सत्यनारायण भगवान का पूजन कीजिए। इस तरह से कह करके पूरे परिवार मिलकर के सत्यनारायण भगवान का पूजन की है और सारे मनोकामनाएं पूरे परिवार का भगवान ने पूर्ण किया है और आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ विष्णु लोक को चला गया है। बोध श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। फिर सूर्य जी बोले, है ऋषि मुनियों और भी कथा सुनाता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। एक राजा था, उस राजा का नाम था राजा त्वंगध्वज। राजा त्वंगध्वज अपनी प्रजा का सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन उसने भगवान का प्रसाद का अनादर किया था, इसीलिए भगवान ने उसे दंड दिया था। वह कथा सुनेंगे। राजा त्वंगध्वज एक दिन विचार किया हम शिकार खेलने को वन में जाएंगे। अपने सैनिकों को लेकर के और शिकार खेलने वन में चला गया। वन में जाकर के हिंसक पशुओं को शिकार खेलने लगा। शिकार खेलते खेलते राजा थक गया और अपने सैनिक से अलग हो गया। सैनिक से अलग होने के कारण राजा सोचा कुछ देर विश्राम किया जाए। तो थोड़े दूर पर में एक पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां देखा कि ग्वालवाल सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। वहां पहुंच करके राजा ने भगवान को प्रणाम किया। जब पूजा समाप्त हो गए तो राजा ने प्रसाद भी नहीं लिया और घोड़े पे सवार होकर अपने नगर के समीप राजा आ पहुंचा। जब नगर में पहुंचा तो देखा उसका सारा राजपाट वैभव हो गया है। राजा निधन हो चुका है। अब राजा आश्चर्य पड़ गया, ये अचानक धन दौलत वैभव कैसे हमारा
नाश हो गया है, कैसे विलीन हो चुका है, यह देख कर आश्चर्य में पड़ गया। फिर अपने पंडित जी के पास से राजा पहुंचता है, कहता है कि हे पंडित जी महाराज, आप देख करके बताइए ये राजपाल जो हमारा खो गया है किस कारण से खो गया, वो देख करके बताइए। फिर पंडित जी महाराज कहा, हे राजन, आप जो से बहुत बड़ा भूल हुई है, उस भूल का आप प्रायश्चित कर लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपने भूल का स्मरण हो आया। आता मंदिर में राजा गया और भगवान के सामने साष्टांग नमस्कार करके हाथ जोड़ कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों कष्ट दूर करने वाले हैं, मेरी इस गलती को क्षमा करें। आपको रूप को ब्रह्मा में नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी आपको लीला को कैसे समझ पाता। मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, सदैव आपकी पूजा क्या करूँ, आप मुझ पर कृपा करें, क्षमा याचना करें। तो भगवान संतुष्ट हो गए और चमत्कार किए। राजा का खोया बाबा पुनः लौट आया और सत्यनारायण भगवान का पूजन करते बैकुंठ धाम को चला गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। फिर सूत जी बोला, इतना ही नहीं, पूर्व जन्म में जिन जिन लोगों ने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, दूसरे जन्म में सभी तरह के सुख शांति वैभव प्राप्त हुए। जैसे सबसे पहले वेद सदानंद ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में जन्म मिला, भगवान का पूजन करते बैकुंठ धाम को चला गया। उसके बाद राजा कुल कामुक सत्यनारायण भगवान का पूजन किए, दूसरे जन्म में राजा दशरथ के रूप में जन्म मिला और भगवान का पूजन करते मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को चला गया। उसके बाद राजा मोरध्वज सत्यनारायण भगवान का पूजन किए और अपने पुत्र को आरे से चीर कर भगवान को अनुकंपा से बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। उसके बाद राजा त्वंगध्वज सत्यनारायण भगवान का पूजन किए, दूसरे जन्म में राजा मनु के रूप में जन्म लिए और भगवान का पूजन करते बैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, सत्यनारायण भगवान का पूजन सबको सुख शांति देने वाला, वैभव देने वाला, सबको मनवांछित फल प्रदान करने वाला, इन्हीं को कोई काल, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण कहते हुए मनुष्य को सब तरह से सुख शांति वैभव प्रदान करेंगे। मनुष्य को इस कली काल में सबसे सरल और सबसे उत्तम ये उपाय है, मनुष्य अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए भगवान का पूजन करते हुए विष्णु लोक को प्रदान करेंगे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो स्वाहा, ओम मनाधिपति स्वाहा, आस्थान देवताभ्यो स्वाहा, कुल देवताभ्यो स्वाहा, वास्तुभ्यो स्वाहा, ओम गिरि देवताभ्यो स्वाहा, मातृ चंद कमलेभ्यो स्वाहा, सदगुरु चंद कमलेभ्यो स्वाहा। नहीं ना डालते नहीं है, वो बार बार ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा, अभी यही डालो ना, वो फिर जरूरत होगा घी में, ये डाल के लिए। ओम गणगणपतिभ्यो स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, चर्म से स्वाहा, चर्म से स्वाहा, ओम चर्म से स्वाहा, ओम चर्म से स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम बृहस्पति स्वाहा, ओम बृहस्पति स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, राहवे स्वाहा, केतवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम राधा कृष्णाभ्यो नमः स्वाहा, सचिव रामलक्ष्मणाभ्यो नमः स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, हवाय देवताभ्यो स्वाहा, देवताभ्यो स्वाहा, ओम वासुदेवताभ्यो स्वाहा। खड़े हो, हाथ पकड़ लेने का। ओम यज्ञेन संति देवाः पूर्ण। इधर देखो अंकल, आंटी इधर देखो। स्वाहा, छोड़ बीच में, हाँ बस बैठ जाइए। पृथ्वी शांति रापा शांति रोज शांति वनस्पति हाथी खाते जाओ। ओम जो शांति शांति पृथ्वी शांति रापा शांति। अब ये सामग्री लेकर उठ करके ओम पूर्णांग ओम पूर्णा संतु पूर्ण भय, ओम प्रजापति स्वाहा, मुट्ठी में लेकर के ना, मुट्ठी ले लो, डाल के हाँ फ्राई से कर। ओम सर्वेभ्यो आदित्याभ्यो कुलदेवताभ्यो स्वाहा, वास्तु देवताभ्यो स्वाहा, शाम सदा शिव अग्नि विषाणर स्वाहा। जल्दी कर,
फिर नंदे बीच में डाल दो। छोड़ दो बीच में। धोती का पकड़ में निकल जाए, सिर्फ हम डबल जल्दी रख दो बीच में। हाँ, थोड़ा सा घी निकाल के ढाल देना। ये है ना। और एक कटोरी में भी घी घमा लीजिए यहीं पे, ताकि वो फिर हारी टाइम हाँ तो गरम करके ऊपर गिराते हुए। हाँ, हाथ खाली गिराते हुए ऊपर हाथ इधर देखो। सूती वाला कपड़ा चाहिए। सूती वाला जो धोती सब था क्या कर दी? आंटी देखो। शरण जाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण जाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। कहाँ कट रहा हूँ? तुम कहीं है थोड़ी बड़ी अंतरयामी, स्वामी थोड़ी देर के बाद पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख फलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भर का। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। बढ़ाओ, शारदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ तेरा तेरा, तुझको अर्पण तेरा, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, तेरे श्याम सुंदर। शांतिरं शांति पृथ्वी, शांतिराप शांतिरोग्य, शांति वनस्पत शांति। गुरु भगवान गोसाल को दिखा के आप चले जाओ, गोसाल में दिखा कर। माई के सिंगार देखी मन हर से, सच हुक देख लेती दिल तर से। हाँ, माई के सिंगार देखी मन हर से, सच्चा होके देख लेती दिल तर से। भगती के देख रंग बरसे, माई के मंदिर में। हो भगती के देख रंग बरसे, माई के मंदिर में। माई के मंदिर में।
शुभ मंगल ब्याह गीत गाओ पीते रंग हल्दी प्रेम से लगाओ शगुन शुभ मंगल ब्याह गीत गाओ कोमल रंग निखारे हल्दी तन श्रृंगार सवारे हल्दी कमल तन कोमल कनक बनाओ कमल तन कोमल कनक बनाओ पीते रंग हल्दी प्रेम से लगाओ शगुन शुभ मंगल ब्याह गीत गाओ राम के तन पर सोहे हल्दी शोभा कहीं ना जाए रघुवर की सकल देविया नारी रूप धर हल्दी लगाती सिय के तन पर सकल देविया नारी रूप धर हल्दी लगाती सिय के तन पर सिय की शोभा निरख निरख कर धरती हर्षित चरण चूम कर सुखद क्षण आए मंगल मनाओ सुखद क्षण आए मंगल मनाओ पीते रंग हल्दी प्रेम से लगाओ शगुन शुभ मंगल ब्याह गीत गाओ कमल तन कोमल कनक बनाओ पीते रंग हल्दी प्रेम से लगाओ शगुन शुभ मंगल ब्याह गीत गाओ हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे कन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे बन्नी हमारी चंदा का टुकड़ा चंदा का टुकड़ा चंदा का टुकड़ा बन्नी हमारी चंदा का टुकड़ा फूल जैसा है बन्नी का मुखड़ा बन्नी का मुखड़ा बन्नी का मुखड़ा मुखड़ा सजाओ रे कंचन बनाओ रे
बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। बन्नी की बनिया फूलों की डाली, फूलों की डाली, हाँ फूलों की डाली। बन्नी की बनिया फूलों की डाली, नाजुक नाजुक बन्नी हमारी, बन्नी हमारी, हाँ बन्नी हमारी। केसरिया हल्दी का उबटन लगाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। वेट 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 आ जाओ।
चले रहे तो चलो भाई। अभी कर रहा हूँ।
गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक। चूड़ा हाथा में खड़के टागड़ी छड़ 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 छड़के, घुमांदी चोटी ने लकड़ी गाल में मोरनी बनके, घुमांदी चोटी ने लकड़ी गाल में मोरनी बनके। बिट्टू सोर की इशारे में गया रे झटक, हो गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक। टोकड़ी ढूंगे धर राखी, मटकड़ी चाल करे चाला, मेरे गोरे गोरे रंग पे सूटियो जचरा पटियाला, मेरे गोरे गोरे रंग पे सूटियो जचरा पटियाला। जो मन देखे सांस जावे उसे की अटक, हो गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक। गुलशन म्यूजिक।
भी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। मुश्किल है ये मेरा दिल है, बड़े मुश्किल है ये मेरा दिल है। तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाज़मी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। सताने के मनाने के ये दिन है आजमाने के, जरा समझा करो दिलबर तुम्हें मेरी कसम। यही मेरी है मजबूरी, सही जाए ना अब दूरी, मेरा क्या हाल है कैसे बताऊं मैं सनम। ज़मी होगी गगन होगा, तेरा मेरा मिलन होगा। मैं अगर तुमसे नजरें मिलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। मैं दुनिया से चला जाऊं, कभी ना लौट के आऊं, करोगी क्या अकेले तुम बताओ दिलरुबा। मैं रब से छीन लाऊंगी, तुझे अपना बनाऊंगी, चलेगी सांस जब तक ये न होंगे हम जुदा। न अपनी कसम टूटे, जो रब रूठे तो रब रूठे। मैं अगर तुमको मिलने बुलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो।